ये आपका हास्य रस है। हास्य रस के बाद हम आते हैं करुण रस। करुण रस पढ़ाने के लिए पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें करुण रस और वियोग रस में अंतर क्या है। बेटा, करुण रस और वियोग रस दोनों में दुख होता है, लेकिन जो वियोग रस में दुख होता है वह सिर्फ अलग होने का दुख होता है। वहाँ पे जो प्रिय वस्तु है आपकी, जो प्रिय है आपके, वो अलग होते हैं, उनके साथ और कुछ नहीं होता, वह आपसे अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बना रहता है और भविष्य में यह उम्मीद रहती है हो सके तो आपकी और उनसे दोबारा मुलाकात हो जाए। लेकिन जो करुण होता है बेटा, करुण रस में होता है अनिष्ट की संभावना, यानी जो आपसे अलग हो गया उसके साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ न कुछ उसका नुकसान हो गया, अब वह क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह व्यक्ति आपसे अत्यंत दूर चला जाए, दोबारा आपसे उसकी मुलाकात न हो, अर्थात वह मृत्यु को प्राय हो जाए। ऐसे जगह पर जहाँ दुख होगा वहाँ करुण रस होगा, और जहाँ सिर्फ अलग होने का रहे और बाद में उससे मिलने का भी संभावना बनी रहे, वहाँ पर हमेशा वियोग रस होगा। तो आइए अब हम करुण रस पढ़ते हैं। कौन सा? करुण रस। करुण का मतलब होता है बेटा मन में शोक, शोक आ जाना, अर्थात कोई वस्तु आपसे क्या हो गई, छिन गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई, अब वह आपको दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती। वह भाव जब आता है मन में तो शोक नामक अस्थाई भाव घर कर जाता है और आपको करुण रस से ओतप्रोत कर देता है। तो जहाँ पर क्या करें, शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव से, जब विभाव अनुभाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से, और संचारी भाव के योग से, भाव के योग से रस रूप में परिणित हो जाए, भाव के योग से रस रूप में क्या हो, रस रूप में परिणित हो जाए बेटा, बदल जाए, हो जाए, रस रूप में परिणित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं बेटा, करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। देखिए, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस रूप में परिणित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। करुण रस मन में तब आता है जब कोई आपका प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए, अनिष्ट हो जाए, अर्थात या तो वह मृत्यु को प्राय हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं, जब वह वियोग उत्पन्न, जब वह दुख उत्पन्न होगा तो उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे करुण रस में जैसे सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण करुणा से भर जाते हैं, तो क्या कहते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। क्या है, अत्यंत दीन अवस्था देख करके भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की अत्यंत दीन अवस्था देखा, उनका जो कष्ट देखा, उनके जो पैरों में लगे चोट और जो कंकड़ धंसे हुए थे और कांटे धंसे हुए थे, उनसे बने जो घाव को देखा, तो उनका भी मन क्या हुआ, करुणा से द्रवित हो गया, अर्थात उनके मन में भी करुण के भाव आ गए, शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो गया। अब पानी परात को हाथ छुए, और वह जो थाल थी पानी से भरा हुआ, उस पानी को अपने हाथों से न छू करके उनके आंखों से जो उस करुणा के वश जो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसी आंसुओं के जल से उन्होंने अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोला। इसके अलावा
आप जयशंकर प्रसाद जी के आंसू को ले लीजिए, वो पूरी की पूरी करुण रस में लिखी हुई है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल स्वर से है कहती कुछ बीती विस्मित बातें। तो इसमें भी क्या है, वह अपने करुणा अर्थात अपने हृदय की जो उनके जीवन के कष्ट थे, जिन्होंने उन्हें भोगा था, उस संपूर्ण करुणा को उन्होंने किसमें, आंसू नामक खंड काव्य में लिख डाला था। उदाहरण हम लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे क्या, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा क्या करे, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा करके, करुणा करके, करुणा निधि जो अर्थात करुणा के समुद्र है, करुणा करके करुणा निधि, करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। पूरा का पूरा करुण रस है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से मुकुट हुए। और एक और लिखिए, अभी तो मुकुट बांधा था हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले ना थे, खिले भी ना थे शून्य कपोल, खुले भी ना थे शून्य कपोल। अभी रुक गया संसार, अनल बना, अनल बना सिंदूर। तो कहने का मतलब है, अभी तो मुकुट बांधा था हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे शून्य के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय यहीं रुक गया संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो यहाँ पर भी क्या है, अभी अभी उसकी शादी हुई थी, कुछ ही दिन बीते थे, क्या हुआ, युद्ध में उसका पति वीर गति को प्राप्त हो गया। तो वह जो उसका सिंदूर था, वह अपने पति के अनिष्ट के कारण वह उसको दुख देने लगा, अर्थात एक अग्नि की तरह उसे क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, करुण रस है, ठीक है। और यह अभिमन्यु के मृत्यु पर लिखा गया है, यह अभिमन्यु के मृत्यु पर लिखा गया है और सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। अब हम करुण रस के बाद पढ़ेंगे वीर रस को।